पहले तो सरकार वाले यूं कहा करते कि हमने आपका बच्चा नौकरी लगाया है, शान टेक क्या करते। हम ये कहते हैं कि हमने इसको नौकरी दी नहीं, बल्कि इसने अपने पढ़ाई के दम पे नौकरी ली है सरकार से। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र अंत्योदय पे चलते हुए कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, अनेक इस तरीके की योजना बनाने का काम किया। बीपीएल परिवार जहां 1,20,000 रुपए में जिसकी भी आय होती है उसका बीपीएल परिवार बनता है पूरे देश के अंदर, और उसको बीपीएल की सुविधाएं मिलती है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए 600 करोड़ रुपए सालाना अपने खजाने से देकर के उसकी आय सीमा 1,80,000 करी। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपके गांव में भी अगर उठाकर देखेंगे, मेरे ख्याल से 70% के करीब लोगों के बीपीएल कार्ड बने हुए मिलेंगे। जो नौकरी लग रहे उनके तो है नहीं, या कोई बहुत बड़ा जमींदार है उसका नहीं है, बाकी सबके बीपीएल कार्ड बन गए और उससे उसका लाभ मिलता है। और जिसका बीपीएल कार्ड बन गया उसको चिरायु हरियाणा के नाम से एक कार्ड भी, हेल्थ का कार्ड दिया जाता है। परमात्मा ना करे किसी के घर में कोई हारी बीमारी आ जाए तो फिर 5 लाख रुपए तक का इलाज उसका प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी फ्री किया जाता है। चाहे आधार में चले जाओ, चाहे सीएमसी में, चाहे सपरमकड़े चले जाओ, फ्री इलाज किया जाता है। नहीं तो जो गरीब आदमी होता था उसकी हिम्मत नहीं होया करती हॉस्पिटल की तरफ जाने की, वहीं कोई गांव में ही कोई बेशक कोई दवाई पानी ले लिया करता, और कोई चला जाया करता तो मकान तक बिकने की नौबत आ जाती थी। इस तरीके की स्कीमें बनाने का काम किया है। और अब तो हमारे सीएम साहब जो सैनी साहब बने हैं, ये तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। ये खुद एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, इसलिए सारी दिक्कत परेशानियां हमारी क्या है उसको भी पता है। ऐसा पहली बार हुआ है, इस बार बरसात लेट आई और लेट बरसात आने के कारण किसान का खर्चा बढ़ जाता है। अपनी फसल बचाने के लिए कोई खारा मीठा पानी लगाना पड़ता है, डीजल फूंक करके भी, ट्यूबवेल चला करके, इसलिए उसका खर्चा बढ़ जाता है। और इसीलिए सीएम साहब ने तुरंत इस बात का फैसला कराया कि भी किसान अपनी अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन करा ले, मैंने के बो रखे हैं, कितने बो रखे हैं। उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा लग गया वो 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हम किसान को देने का काम करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा के अंदर लेट बारिश आने के कारण भी जो किसान का खर्चा ज्यादा लग गया उसके लिए भी भरपाई करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। और नायब जी ने बढ़ते ही एक बात की घोषणा की कि हमारा जो किसान है, जो जितनी भी फसल बोता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, हम सारी की सारी एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। एकमात्र ऐसा स्टेट है हरियाणा जिसमें ये घोषणा हुई है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके की घोषणाएं करी है जिससे धरातल तक आम लोगों को लाभ मिले। चाहे एचकेआरएन की बात हो, एचकेआरएन जो कच्चे कर्मचारी लग रहे थे, जो पहले डीसी रेट जिनको बोलते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया करते, नगद पैसे उनको देते थे, और नगद में 12-13 हजार रुपए अगर उसको डीसी रेट के मिलते थे तो 3-4 हजार रुपए बिचौला खा जाया करता और उसको 8-9 हजार रुपए मिला करते बेचारे को। एचकेआरएन में नया खाता खुला करके उसको जॉब की सिक्योरिटी भी दी है कि जब तक 58 साल का नहीं होगा तब तक इसको हटाएंगे नहीं, और इसकी हर साल वेतन में भी वृद्धि होगी। तो इस तरीके के फैसले लेने का काम हमारी सरकार करी, जो सारी चीजें आप लोगों के सामने है। अभी आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो पहले के समय में जो भ्रष्टाचार था उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी, एकदम से कोई बंद होता भी नहीं, भी हम कहते भी बिल्कुल ही जीरो ही हो गया, लेकिन प्रयास सरकार ने अपनी तरफ से पूरा किया कि किसी को दिक्कत परेशानी किसी तरीके की जो है वो ना हो। हर वर्ग को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। इसलिए आज आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 5 तारीख को आप अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहां से जिताने का काम करें। यहां से अगर 5 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे कमल के फूल के पक्ष में, 8 तारीख को गिनती होगी।
8 तारीख को गिनती होगी और गिनती के बाद में जब मैं आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अकेला नहीं आऊंगा, सारे अधिकारियों को साथ लेकर के आऊंगा। इसी चौपाल में यहीं आपके बीच में बैठ करके जो गांव की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कोई भी उसको मौके पर ही हल करवाने का काम करेंगे। या आपके बीच में, आपके गांव में खड़ा होकर के आपके चौपाल के बीच में विश्वास दिलाता हूं आपको। इसलिए साथियों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप अगर कमल के फूल वाला बटन दबाओगे तो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी को, वो ताकत मिलेगी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। अगर किसी के बहकावे में आ गई, कोई जात पात के, कोई और किसी के, तो फिर वो ताकत मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, जिसने पहले ही हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, हर वर्ग के साथ जो है खिलवाड़ करने का काम किया है, अन्याय करने का काम किया है। इसलिए वो दोबारा से अन्याय ना हो पाए, हमारे बच्चों को, युवाओं को न्याय मिले, हरियाणा प्रदेश के अंदर समान विकास हो, कोई क्षेत्रवाद की बात ना करे, हरियाणा को एक नजर से देखने का काम करे, तो फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक एक कीमती वोट जो है कमल के निशान वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। ये गुजारिश करने के लिए आज आपके बीच में विशेष तौर से आए थे। मैं धन्यवाद करूंगा पूरी ग्राम पंचायत का, तमाम ग्रामवासियों का। यहाँ आने पर आप लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत करने का काम किया, सदर उड़ा करके स्वागत करने का काम किया। इसके लिए मैं सरपंच साहब का, पूरी ग्राम पंचायत का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करूंगा कि खरकड़ी गांव के लोग अच्छा फैसला लेते हुए आने वाली 5 तारीख को यहाँ से ज्यादा वोट देकर के आप लोगों की सेवा करने का मौका देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।